तुम मेहनत इतनी खामोशी से करना कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ये जो लाइन है ये हर उस बच्चे के लिए डेडिकेटेड है जो अभी ये वीडियो देख रहा है एंड वो सच में एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहता है। हाय, दिस इज़ आशुतोष शर्मा। मैंने खुद एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम और आई बी पी एस पी ओ एग्ज़ाम ये दोनों एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करे हैं। एस बी आई पी ओ का जो प्रीलिम्स था उसमें जो मेरा स्कोर था इट वॉज 25 मार्क्स अबव द जनरल कैटेगरी कट ऑफ। आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। एंड जो एस बी आई पी ओ का मेंस मैंने दिया उसमें जो मेरा स्कोर था इट वॉज 30 मार्क्स अबव द जनरल कैटेगरी कट ऑफ फॉर एस बी आई पी ओ मेंस। इस वीडियो के थ्रू मैं हर उस स्टूडेंट को रीच आउट करना चाहता हूँ, चाहे वो एक बिगिनर हो, वो पहली बार बैंक का एग्जाम देने जा रहा है थ्रू एस बी आई पी ओ, या फिर वो ऑलरेडी बहुत से बैंक के एग्जाम दे चुका है बट अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर वो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा है, ही इज़ अ वर्किंग एस्पिरेंट और शी इज़ अ वर्किंग एस्पिरेंट एंड वो जॉब के साथ साथ कम टाइम डेली बेसिस पे दे सकता है, थोड़े कम आवर्स लगा सकता है, बट वो फिर भी अपनी पढ़ाई करके एस बी आई पी ओ को क्लियर करना चाहता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको एस बी आई पी ओ में सिलेक्शन लेना है, लुक नो फर्दर। अगर आपने आज से मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आप एस बी आई पी ओ का प्रीलिम्स भी क्लियर करोगे, आप एस बी आई पी ओ का मेंस भी क्लियर करोगे, आप इंटरव्यू देने जाओगे एंड आप फाइनल सिलेक्शन भी लोगे। मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया एंड पिछले साल जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी मेरी गाइडेंस के अंडर फॉलो करी उन्होंने सिलेक्शन लिया एंड नाउ दे आर वर्किंग ऑलरेडी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड अभी तक मुझे उन सब के मैसेज आते हैं कि सर आपने हमें सही टाइम पे सही गाइडेंस दे दी, सही स्ट्रैटेजी बता दी, इसीलिए आज हम अपनी ड्रीम जॉब पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फेलियर में और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है एंड किस तरीके से आपको तैयारी नहीं करनी। जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो किस तरीके से तैयारी करती है जिस वजह से लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो ओवर डिपेंडेंट हो जाता है फ्री के सोर्सेज पे एंड वो अपनी पूरी तैयारी बेस कर लेता है सिर्फ फ्री के सोर्सेज पे। बट वो ये नहीं समझ पाता कि जो फ्री के सोर्सेज का लेवल है और जो एस बी आई पी ओ एग्जाम का लेवल है इसमें बहुत बड़ा गैप है। आप फ्री के सोर्सेज से अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, आप यूट्यूब पे फ्री की क्लासेस देखते रहो टीचर्स की, उन टीचर्स की जिन्होंने आज तक खुद कोई बैंक का एग्जाम क्लियर ही नहीं करा है बट फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्लासेस अटेंड करो यूट्यूब पे, आप टेलीग्राम पे फ्री के पीडीएफ प्रैक्टिस करते रहो, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट जब आप एग्जाम में बैठोगे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट का, लेट से मैथ्स का कोई क्वेश्चन आ जाएगा टाइम एंड वर्क का, आपको लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, इसको कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में ही नहीं आएगा। दिस इज द लेवल ऑफ एस बी आई पी ओ एग्जाम एंड कोई भी फ्री सोर्स एस बी आई पी ओ लेवल को मैच नहीं कर सकता, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। इसीलिए जो क्राउड है वो फेल हो जाती है, जबकि जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो इस बात को समझता है एंड वो एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स को फॉलो करता है जो बिल्कुल एस बी आई पी ओ एग्जाम के लेवल का सोर्स होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन बिगिनर टू बैंकर कोर्स से करी थी। मैंने फ्री के सोर्सेज पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहा, मैंने एक पेड कोर्स लिया था, उसका नाम था बिगिनर टू बैंकर कोर्स एंड उसी से मेरी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की पूरी तैयारी हो गई थी फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। इसी को फॉलो करके मैंने एस बी आई पी ओ को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था एंड जिन स्टूडेंट्स ने इसको पिछले साल फॉलो करा अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन वो सब लोग सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। बाकी आप अगर और भी कोई कोर्स ले रहे हो तो आप ये बात जरूर इंश्योर कीजिएगा कि वो कोर्स बिल्कुल एग्जाम लेवल का सोर्स होना चाहिए, बिल्कुल एस बी आई पी ओ लेवल का कंटेंट होना चाहिए उसका। अब अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने में तो इसका लिंक मैं दे दूंगा आपकी हेल्प के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोर्स का लिंक, उस पर आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक बात मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने आज से ये बिगिनर टू बैंकर कोर्स स्टार्ट किया एंड जो मैं अभी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जो टाइम टेबल देने वाला हूँ उसको फॉलो कर लिया यूजिंग दिस कोर्स, तो आपको एस बी आई पी ओ का प्री और मेंस क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे एग्जाम में कितनी भी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आ जाए, आपके इजीली क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपके आसपास वाले स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहे एग्जाम में, आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में।
कितने घंटे हमको डेली बेसिस पे पढ़ना है। जो एक फेलियर स्टूडेंट होता है उसे लगता है कि मैं मैक्सिमम घंटे अपने डेली बेसिस पे दूं तभी मेरा सिलेक्शन होगा। मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो बिना एक प्रॉपर प्लान के तैयारी कर रहा है। जबकि जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो कम घंटे, लेट से 4 to 5 आवर्स भी अगर डेली बेसिस पे दे रहा है विद अ प्रॉपर प्लान, उसके माइंड में क्लियर है आज मुझे इंग्लिश में ये टास्क करने हैं, मैथ्स में ये टास्क करने हैं, रीजनिंग में ये टास्क करने हैं, जनरल अवेयरनेस में ये करना है। वो 4 से 5 घंटे में अपने ये सब टास्क कंप्लीट करके बाकी अपना फ्री टाइम एंजॉय करता है एंड वो जॉब भी ले जाता है, उसको सीट भी मिल जाती है इन SBI PO। जबकि जो एक फेलियर स्टूडेंट है वो 10 से 12 घंटे लगा रहा है डेली बेसिस पे विदाउट अ प्लान। आज वो डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कल वो टाइम एंड वर्क कर रहा है, परसों वो रीजनिंग पढ़ रहा है विदाउट एनी प्लान। कुछ नहीं पता कि कहाँ तक प्रोग्रेस हो गई, क्या टास्क हम कर रहे हैं, विदाउट एनी प्रॉपर प्लान। यही डिफरेंस है बिटवीन अ फेलियर एंड अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या प्लान फॉलो करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर हमारी मैथ्स वीक है, क्या हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? आई डू नॉट केयर अभी तक आपकी मैथ्स का क्या लेवल रहा है, आपने मैथ्स पढ़ी भी है अच्छे से कि नहीं पढ़ी। बट आज से जो अगर मैं आपको टास्क बता रहा हूँ आप नोट डाउन कीजिए। एक पेन और पेपर लीजिए अब या फिर अपनी नोटबुक लीजिए, उसमें आप सब्जेक्ट वाइज अपने टास्क लिखेंगे। सबसे पहले नोट डाउन कीजिए मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टास्क नंबर 1, पहला टास्क क्या है जो आपसे आपको करना है? बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर से आपको एक क्लास अटेंड करनी है आज से डेली बेसिस पे। कोई भी एक टॉपिक उठाइए, लेट से डेटा इंटरप्रिटेशन उठाइए, उसकी पहली क्लास देख डालिए उसमें से। उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट अवेलेबल है सारा का सारा प्रैक्टिस करने का, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा लैंग्वेज की। आज से एक क्लास उसमें से अटेंड कीजिए एंड उसके बाद इसी कोर्स के अंदर जो बेसिक ई बुक है उसमें से बेसिक लेवल के उसी टॉपिक के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टास्क आपका 1 क्लास है। सेकंड टास्क आपका क्या है? 10 बेसिक लेवल क्वेश्चंस। थर्ड टास्क आपका क्या है? थर्ड टास्क है 10 प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस एंड 10 मेंस लेवल क्वेश्चन। इसी कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल SBI PO प्रीलिम्स और मेंस लेवल के जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया है, वो इसमें गिवन है। कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जो टीचर्स यूजुअली फ्री के PDF में देते हैं। किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया एंड उससे पूछ लिया उन्होंने कैसा क्वेश्चन आया था, उस स्टूडेंट को जितना बहुत याद था उसने टीचर को बता दिया, फिर उस टीचर ने एक और टीचर को बताया एंड उसने अपने मेमोरी के बेसिस पे, उस स्टूडेंट की मेमोरी के बेसिस पे एंड अपने थोड़े नॉलेज के बेसिस पे या कहीं बुक से देख के क्वेश्चन बना दिया कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 2016 का या 2017 का। ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम में आया वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा अलॉन्ग विद प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन एंड 10 मेंस लेवल मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इनसाइड द कोर्स फ्रॉम टुडे। दीज आर योर टास्क फॉर मैथ्स। मैथ्स में आपको सिर्फ इतना ही करना है एंड आपकी मैथ्स आप देखोगे 2 वीक्स के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। जो इसमें टीचर आपकी क्लास ले रहा है वो ऑलरेडी बहुत से बैंक एग्जाम्स में सिलेक्शन ले चुका है एंड जिन स्टूडेंट्स ने उन्हें फॉलो किया है वो ऑलरेडी बैंक के जॉब्स में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। सो दैट इज द एक्सपर्ट टीचर। वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके धीरे धीरे आपको SBI PO के एग्जाम के लेवल तक ले जाएगा एंड आपको वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताएगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन मिलने वाला है मैथ्स में, ये बात याद रखिएगा। तो 30 सेकंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, ऑप्शंस को रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, मेंटली भी करना है, पेपर पे भी करना है एंड सही आंसर को मार्क भी कर लेना है। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता तो आप एग्जाम में जाके स्ट्रक हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, 30 सेकंड में आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस कोर्स की यही ब्यूटी है, जो एक्सपर्ट टीचर आपको चीज़ें सिखा रहा है उसे आज से डेली बेसिस पे करते हुए चलिए। ठीक है, मैथ्स में सिर्फ आपको इतना करना है, रीजनिंग में भी सेम प्लान आपको फॉलो करना है। इसी कोर्स के अंदर जो रीजनिंग का मॉड्यूल है उसमें टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग आपको मिलेगी, उसमें से आपको 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आंसर्स को मैच करना है। फिर आपको इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक होगी रीजनिंग की, उसमें से आपको 10 प्रीलिम्स लेवल के एंड 10 मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपने आंसर्स को मैच करना है। एक और डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ
बिटवीन अ फेलियर एंड अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। जो फेलियर है उसके माइंड में जो भी डाउट्स होते हैं वो उन्हें क्लियर नहीं करता, उसे लगता है आज मेरे माइंड में ये डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके, मैं इसको कल देख लूँगा, अभी मैं किसी और टॉपिक पे फोकस कर लेता हूँ। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे डाउट्स कलेक्ट होते जाते हैं माइंड में। बहुत से डाउट्स एग्जाम आने तक भी क्लियर नहीं हो पाते किसी किसी टॉपिक को लेके, एंड जब एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो स्टूडेंट को लगता है यार ये अगर डाउट मेरा क्लियर हो जाता ना उस टाइम पे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता है। ऐसे ही आपके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होता है जैसे कि मैं हूँ, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी, मुझे उसी दिन जिस दिन मेरे माइंड में डाउट आया मुझे उसी दिन उसका सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे के लिए कोई भी डाउट मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, मुझे क्लैरिटी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, ताकि जब मैं एग्जाम में बैठूँ कि स्क्रीन पे मेरे सामने क्वेश्चन आए, मेरे माइंड में कोई डाउट ना हो, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो जो ये कोर्स मैंने आपको बताया बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसमें एक्सपर्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7। लेट से आप रात के 2 बजे आज रात को आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपके माइंड में कोई डाउट आया, आप इसी कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट हेल्पलाइन है उसके थ्रू एक्सपर्ट टीचर को कॉन्टैक्ट कीजिए, इंस्टेंटली आपको वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे उसी टाइम पे। इससे क्या होगा, आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे, आपके डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर होते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको ये सोर्स रिकमेंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज से आपके चाहे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव, किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इंस्टेंटली एक्सपर्ट टीचर को कांटेक्ट कीजिए इनसाइड बिगिनर टू बैंकर कोर्स, एंड आप अपने डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चलिए। इंग्लिश पे अब हम लोग आ जाते हैं। इंग्लिश एक गेम चेंजर सब्जेक्ट रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन का। ठीक है, रीजनिंग के लिए मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है कि रीजनिंग में आपको क्लासेस किस तरीके से करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप चाहो तो यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हो फॉर रीजनिंग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स आते हैं। जो मैथ्स है और जो इंग्लिश है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इसी में जो स्टूडेंट आगे लीड ले जाते हैं वही स्टूडेंट कट ऑफ क्लियर करते हैं एंड अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन भी लेते हैं, जॉब भी लेते हैं। ठीक है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना हमारा अल्टीमेट एम नहीं है। हमारा अल्टीमेट एम है कि इतने अच्छे मार्क्स हमारे आए मेंस में कि जो हमारा कट ऑफ है वो तो क्लियर हो गई होगा ऑलरेडी, बट आपकी जॉब भी गारंटी हो जाए, आपको सीट जरूर मिले फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग आ जा रहे हैं इंग्लिश पे। सर हमारी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश मीडियम से हम नहीं हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, या फिर हम इंग्लिश मीडियम से हैं भी बट हमने इंग्लिश में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हमारे, तो किस तरीके से इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, क्या हम इसको कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इस कोर्स के अंदर जो इंग्लिश का लेवल है उसमें आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 2 हफ्ते के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अपनी इंग्लिश में। सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए, यू कैन नोट इट डाउन, इंग्लिश के टास्क। सबसे पहला टास्क है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम दिस कोर्स। इसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक है उसमें से 5 सेट्स यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिक्स्ड सेट्स गिवन है। इसमें जो लेवल है वो बिल्कुल SBIPO का लेवल है। जब आप एग्जाम में बैठोगे, आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन देखोगे, आपको लगेगा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिस कर चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए आपके क्वेश्चन इंस्टेंटली बनेंगे। ठीक है, इसमें से 5 सेट आपको RC के करने हैं, 5 आपको क्लोज टेस्ट के करने हैं। इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच फॉलो करनी है, RC को जल्दी कैसे सॉल्व करें, क्लोज टेस्ट को जल्दी कैसे सॉल्व करें, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें, एरर डिटेक्शन कैसे करें। मैंने एक 3 आवर की क्लास ली है यूट्यूब पे, उसमें मैंने पूरी अप्रोच बता दी है ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, सब सिखा दिया है। आपको डेली क्या करना है, उस 3 आवर की वीडियो को उठाइए, उसमें से कोई एक टॉपिक का पार्ट देखिए। लेट से आज आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच सीखी, उसमें से 20 मिनट में आपने सीख ली, उस 3 आवर की वीडियो के अंदर से 20 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कवर हो गया। उसके बाद आपने इस कोर्स के अंदर गए, प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स से करनी है। प्रैक्टिस कहीं फ्री के सोर्स से नहीं करके जानी है, वरना एग्जाम में जाके आप फंस जाओगे, क्योंकि वैसे लेवल आपने करा ही नहीं होगा। इस कोर्स के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक उठाई, उसी के अंदर से आपने 5 सेट RC के कर लिए, बस इतना ही करा, आपकी RC इंप्रूव होती जाएगी। डेली आपको 5 सेट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करने हैं। जो 3 आवर की क्लास है इंग्लिश की, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आपको एक साथ वो 3 आवर की क्लास नहीं देखनी है, आपको आज से डेली बेसिस पे एक ही टॉपिक उठा के देखना है उसके अंदर से। ठीक
ठीक है। तो उसमें से आप 5 सेट आरसी के करेंगे, 5 सेट क्लोज टेस्ट के करेंगे, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश है उसमें बिल्कुल SBI PO लेवल के सारे टॉपिक्स जितने भी हैं इंग्लिश के, सबके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे उसमें से करेंगे, अपने आंसर्स को मैच करेंगे, एंड जो ई बुक है उसके बिल्कुल लास्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपका वेट कर रही है, सारे इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स और एंटोनियम्स उसमें गिवन है। अगर आपने वो सिनोनियम्स एंटोनियम्स डेली बेसिस पे कवर कर लिए, एग्जाम में उन्हीं में से कोई ना कोई फंस जाएगा, क्योंकि वो सिनोनियम एंटोनियम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी IBPS PO प्रीलिम्स में, कभी SBI PO मेंस में, कभी RBI ग्रेड बी में। तो उन्हें आप डेली बेसिस पे यू हैव टू लर्न 10 सिनोनियम्स, 10 सिनोनियम याद कीजिए एंड 10 एंटोनियम याद कीजिए। आपसे इंग्लिश के एग्जाम में कहीं भी पूछ लेगा कि ये वर्ड हाईलाइट कर रखा है हमने पैसेज में, इस वर्ड का सिमिलर वर्ड बताइए यानी कि सिनोनियम, या फिर इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बताइए यानी कि एंटोनियम। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप उसको स्किप करोगे। अगर आपने पढ़ रखा है इस बुक के अंदर से, इसमें सारे वो दे रखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप पढ़ के गए हो, तो आपका इजीली आप 1 मार्क और ऐड हो गया। एंड एक क्वेश्चन नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में इसमें से देखने को मिलेंगे प्री और मेंस में, फ्रॉम सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ठीक है, तो ये भी आप टास्क ऐड कर लीजिए। एक और टास्क ऐड कीजिए अपनी लिस्ट में जो आप अभी तक नोट डाउन कर रहे हो, यू हैव टू रीड 3 पेजेस ऑफ स्पीड ग्रामर ई बुक। स्पीड ग्रामर ई बुक क्या है, ये एक डिजिटल बुक है जो इसी कोर्स के अंदर गिवन है। उसमें आपको पूरी ग्रामर सिखा रखी है, सारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल बता रखे हैं, जिससे आप एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चन कर डालोगे। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, एक सेंटेंस दे रखा होता है, उसको पढ़ना होता है, उसके 4 पार्ट कर रखे होते हैं इन्होंने, पूछते हैं कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है बताइए। जिसकी ग्रामर वीक है वो कभी भी नहीं बता पाएगा, गलत आंसर मार्क करके आएगा, नेगेटिव मार्किंग के चलते वो फेल हो जाएगा। जिसकी ग्रामर स्ट्रांग हो गई वो एक ही बार में सेंटेंस को रीड करेगा, उसे पता चल जाएगा हाँ सी पार्ट में एरर है, वो मार्क करेगा एंड विद 100% एक्यूरेसी ही विल बी सिलेक्टेड। तो इस कोर्स के अंदर जो ई बुक है वो बहुत वैल्यूएबल है, स्पीड ग्रामर ई बुक। 3 पेज डेली उसमें से पढ़िए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा कि हाँ आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई है। जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ोगे आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो ये आपको और करना है, रीड 3 पेजेस ऑफ स्पीड ग्रामर ई बुक। मैंने आपको टास्क बता दिए हैं अभी तक, मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के। अब हम लोग आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। मैक्सिमम बच्चा क्या गलती करता है, उसे लगता है जनरल अवेयरनेस का मतलब है करंट अफेयर। मैं सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाऊंगा एंड उसी में अपना टाइम लगे रहते हैं। 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे करंट अफेयर ही पढ़ रहा है स्टूडेंट। ये एक रेसिपी फॉर फेलियर है, गलत स्ट्रैटेजी है बिल्कुल। करंट अफेयर 40% आपके क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर में से, बाकी का 60% आएगा स्टैटिक बैंकिंग में से, स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस में से और गवर्नमेंट पॉलिसीज में से। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने हैं, बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रिलायबल है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे आपके करंट अफेयर में। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा हाँ इसी में से क्वेश्चन आए मेरे। फ्री PDF है ये एक, जो इसी कंपनी की है जिसका बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, विच इज़ बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस फ्री PDF आपको व्हाट्सएप पे हर हफ्ते फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं ये लोग। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनके थ्रू। एंड ये जो फ्री PDF है इसको कैसे लेना है, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री करंट अफेयर्स उसका लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आपको रेगुलरली फ्री की PDF मिलती रहेगी व्हाट्सएप पे फ्रॉम बैंकर्स यूनिवर्सिटी। अब जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है और जो ये फ्री करंट अफेयर्स PDF है, ये दोनों आपको साथ में प्रिपेयर करने हैं। ये दोनों सोर्सेज से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट है वो आपका इसी कोर्स के अंदर से कवर हो जाएगा फ्रॉम बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसके अंदर जो बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी, इस नाम से, मास्टरी के नाम से ई बुक है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो एंड फॉर योर मेंस एग्जाम जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। स्टैटिक का पूरा पोर्शन कवर्ड है। RBI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए या फिर सेबी से रिलेटेड आ जाए या कोई भी स्टैटिक पार्ट, अलग अलग बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई टैगलाइन का क्वेश्चन आ जाए, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। डेली आपको उसमें से एक लेसन पढ़ना है। आज से कैन राइट इट डाउन, 1 लेसन डेली फ्रॉम मास्टरी ई बुक फ्रॉम टुडे। ठीक है, आपको कल का वेट नहीं करना है, आपको आज से ही ये सब कुछ फॉलो करते हुए चलना है। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर एक GA ई बुक के नाम से भी एक ई बुक है, डिजिटल बुक। उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो बार बार बैंक के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। तो अगर आपको वो डेटा पता है तो अगर आपसे थोड़ा सा भी घुमा के पूछेंगे उसी में से आएंगे क्वेश्चंस, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर साल, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस, वो सब उसमें से कवर्ड है। तो 10 क्वेश्चन डेली यू हैव टू डू, 10 क्वेश्चंस डेली लर्न फ्रॉम GA ई बुक, यू कैन नोट इट डाउन।
ये बात हो गई जनरल अवेयरनेस की। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई नीड नहीं है, न्यूज़ चैनल देखने की नीड नहीं है, कोई और पीडीएफ पढ़ने की नीड नहीं है, यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ने की नीड नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया ये मोर देन इनफ है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स से स्टैटिक पढ़िए एंड इन्हीं की जो फ्री पीडीएफ व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, उससे वीकली बेसिस पे फ्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके कवर्ड होते रहेंगे एंड उसी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने एक्चुअल एग्जाम में। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोई क्लू नहीं होता कि कैसे करना है, कैसे एक प्रॉपर एसे को ड्राफ्ट करना है एग्जाम में, कैसे एक बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, अलग अलग टाइप के बिजनेस लेटर्स क्या हैं, कौन सा हमें करना है, लेटर टू बैंक मैनेजर का क्या फॉर्मेट है। इस कोर्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन है दैट इज अ गोल्ड माइन। उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव की ई बुक मिलेगी, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से फॉर्मेट सिखा रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो पहले आप एक एक करके डेली बेसिस पे फॉर्मेट को समझिए कि कैसे हमें ड्राफ्ट करना है प्रॉपर लेटर, प्रॉपर एसे कैसे ड्राफ्ट करना है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखिए। जब 1 से 2 वीक्स में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगे, 10 से 15 मिनट बस दीजिए डिस्क्रिप्टिव को। उसके बाद आप इसी के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स है, मतलब आप चाहो जितने चाहो उतने मॉक्स इसके अंदर दे सकते हो। अनलिमिटेड मॉक्स हैं ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। तो आप उसमें से डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए एंड इस कोर्स की यही ब्यूटी है कि जो आप मॉक देते हो उसको इनका एक्सपर्ट टीचर चेक करता है। आपके एसे को, आपके लेटर को वो लोग प्रूफ रीड करके आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे कि क्या आपने मिस्टेक्स करी, क्या आपने अच्छा करा, इसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं एंड इसका एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए जिससे आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअल एग्जाम में, ताकि अगर एग्जाम में उस टॉपिक में से ऐसे या लेटर आ गया आप बिल्कुल उसको कॉपी पेस्ट करोगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में। मेरे खुद डिस्क्रिप्टिव में 21 मार्क्स थे आउट ऑफ 25 इन IBPS PO मेंस, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी डिस्क्रिप्टिव की रहने वाली है। मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव सबकी स्ट्रैटेजी बता दी, बेस्ट सोर्स बता दिया। अब जिस स्टूडेंट ने आज से मेरा बताया हुआ सोर्स और स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दी, आज से अगर आप इसको शुरू करेंगे आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे पेपर कैसा भी आए आपका सिलेक्शन तय है। यू विल डेफिनेटली क्लियर SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस। इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी इसी कोर्स के अंदर आपकी हो जाएगी। जो भी डाउट्स हैं एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हो एंड इसी के अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी पूरा कंटेंट गिवन है। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहा था कल कि सर इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो आप कितने भी साल तक इसको यूज़ कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को भी प्रोवाइड कर सकते हो। यू कैन हेल्प देम आउट। इट इज़ वैलिड फॉर अ कंप्लीट लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि 300 डेज बाद ये एक्सपायर हो जाएगा एंड उसके बाद आपके पैसे आपको फिर से कोई और पेड कोर्स लेना पड़ेगा। एक बार आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद आप इसी से अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। एंड कोई स्टूडेंट ये भी कह रहा था कि सर आप और किसी कंपनी का कोर्स क्यों नहीं प्रमोट कर रहे। देखिए मुझे बहुत सी कंपनीज के मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके बहुत से और यूट्यूबर भी मॉक टेस्ट और ई बुक्स और बुक्स और क्लासेस प्रमोट कर रहे हैं। आई डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ पेड प्रमोशन। मुझे पैसे की नीड नहीं है। मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है अगर उसको सच में सिलेक्शन लेना है तो उसका सिलेक्शन हो। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन सोर्सेज सजेस्ट करता हूँ अपने चैनल पे, जिसे पढ़ के आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए मैंने आपको बेस्ट सोर्स रिकमेंड करा है विच इज़ बिगिनर टू बैंकर कोर्स। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। आप आज से इसको स्टार्ट कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर SBI PO प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड जो स्टूडेंट सीरियस है मुझे पता है वो वीडियो एंड होते ही अपनी प्रिपरेशन आज से ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाए आप मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके या इस कोर्स को लेके या फिर और भी कोई डाउट है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने इंस्टाग्राम का और अपने टेलीग्राम का। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।